यही सवाल सीधे शोएब इकबाल साहब आपके पास मैं लेकर आना चाहती हूँ। विनोद कुमार बिन्नी साहब के साथ आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। वही विनोद कुमार बिन्नी जिन्होंने नाश्ते के वक्त ऐलान किया कि वो अनशन कर रहे हैं जंतर मंतर पर बैठे, और दोपहर होते होते अपने अनशन को खत्म भी कर दिया उन्होंने। आत्मशक्ति कितनी है उसका एक परिचायक उन्होंने जंतर मंतर पर दिया। सवाल यही है कि 48 घंटे क्यों? जो आपको करना है 48 मिनट में कीजिए। आप दबाव की राजनीति कर रहे हैं, मंशा क्या है आपकी? ये सवाल की राजनीति नहीं है और ये कोई दबाव की राजनीति नहीं है। ये दिल्ली की जनता के हित की राजनीति है और शायद ये दिल्ली के अंदर ऐसी राजनीति इनको पहली बार देखने को मिलेगी। जो आप बात कर रही हैं, दिल्ली की जनता ने चुन के भेजा है और आम आदमी पार्टी को बहुत अच्छा समझकर अपने सरकार बनाने का इनको मौका दिया है। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि 48 घंटे का मौका, यानी कि हर इंसान को, कोई इंसान भी होता है, अगर कोई मुजरिम भी होता है, हाँ। कोई होता है तो उसको एक मौका दिया जाता है। ये मौका हम दे रहे हैं। जो प्रोग्राम ये लेकर आए थे, जिन प्रोग्रामों के ऊपर जनता ने जो इन पर विश्वास करके जो है वोट करा था, सरकार बनवाई थी और हमने भी सरकार बनाई थी। हाँ। याद कीजिए कि आपके चैनल पे ही मैंने सबसे पहले समर्थन पहले दिन जिसमें काउंटिंग पूरी भी नहीं हुई थी, मैंने समर्थन देने का ऐलान किया था। आज बिजली के जो रेट हैं वो क्या है आप जानती हो और किस तरह आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा, इन्होंने वादा किया था कि फौरन जो है हम लोग आधे जो है रेट कर देंगे। हाँ। कहाँ है आधे रेट? आपने वादा किया था महिला सुरक्षा का। आज कल हम 2 दिन बसों के अंदर घूमे, कोई महिला सुरक्षा नहीं थी, कोई लेडी नहीं थी उसके अंदर। आपने वादा करा था कि साहब आते ही जो है हम पानी का जो है हर जगह पे पानी दे देंगे। हाँ। आज रीसेटलमेंट कॉलोनीज, अनऑथराइज कॉलोनीज, वहां पे पानी बिल्कुल नाम को नहीं है। दिल्ली जल बोर्ड से बात करते हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास जो है वो टैंकर नहीं है। आज आप कहाँ हो? हाँ। किस तरह से आप बात कर रहे हो? तो हमने 48 घंटे का जो टाइम दिया है वो सिर्फ इस बात पे दिया है, हमें कोई शौक नहीं है। हाँ। सरकार गिराने का या चुनाव में जाने का या दिल्ली की जनता के ऊपर चुनाव थोपने का। आज 8-8 महीने से जो पेंशन नहीं मिली है, तो विधवा पेंशन है, ओल्ड एज पेंशन है, ये मिली नहीं है। हाँ। कम से कम इनसे बात जो मंशा है ना आपकी वही समझने की कोशिश करेंगे। एक सेकंड शोएब इकबाल साहब, जो मंशा है आपकी वही समझने की कोशिश करेंगे। 2 विधायकों का नाम आज क्यों नहीं ले पाए ये भी आपसे पूछेंगे और ये भी पूछेंगे कि आपकी मंशा सरकार गिराने की नहीं है तो फिर आप कर क्या रहे हैं। लेकिन चिनॉय साहब, ब्रेक पर जाने से पहले सवाल मैं आपको सिर्फ बता देना चाहती हूँ, जो आपका हथियार था वो आप ही के सिर गिरा है। हर किसी को अल्टीमेटम देते चलते थे, आप 48 घंटे में कीजिए, 2 दिन में ये कीजिए। अब सत्ता में आए तो समझ में आ रहा है कि 1 महीना भी कम पड़ रहा है। सवाल यही है कि जो वादे आपने किए थे, जो वो आज आपसे अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं, उस पर आप हैं कहां खड़े? कमल मित्रा चिनॉय साहब, मैं चाहती हूं आप उनके तमाम आरोपों का जवाब दें। और ये जो गुस्सा दिख रहा है, एक एक कर विधायक सामने आ रहे हैं, सब कहते हैं कि वो जो वादे कर रहे हैं उसे पलट रहे हैं, इसका कोई जवाब है आप लोगों के पास? चिनॉय साहब देखिए, पहली बात ये है कि यदि किसी को दिक्कत थी हमारे साथ, जैसे शोएब साहब भी जानते हैं इस फ्रंट को, बिनी तो रह चुके हैं इसमें, तो वो आके बोल के बताते। हाँ। प्रेस के सामने ये कहना कि हम 2 दिन का समय, 48 घंटा के समय दे रहे हैं, हाँ। ये राजनीति का तरीका नहीं है। हाँ। रही बात हमारे वादों की, हमने कहा था कि हम पानी का दाम कम करेंगे और कुछ लोग आम आदमी पार्टी खुलकर मीडिया के सामने जिसको मन में आए जो गाली दे, सबको चोर कहे, बेईमान कहे, लेकिन आपके विधायक इस तरह की विरोध नहीं दिखा सकते, उनको इजाजत नहीं है, यही कह रहे हैं आप? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्रोध नहीं दिखा सकते हैं। हाँ। विरोध भी हो, मगर विरोध यदि वो असल में चाहते हैं कि कुछ काम नहीं हुए हैं, हाँ। तो वो 48 घंटे में होंगे नहीं। तो इसका मतलब ये एक राजनीतिक चाल है। हाँ। और उनका हक भी है ये चाल खेलने के, क्योंकि वो चुने हुए विधायक हैं। हाँ। मगर आम आदमी ने जो वादे किए हैं, हाँ। जब तक हम सत्ता में हैं हम पूरा करेंगे। हाँ। हम नहीं हटेंगे। हाँ। शोएब जी ने खुद कहा है कि जहाँ तक पानी रीसेटलमेंट कॉलोनीज वगैरह में पहुँचाने की बात थी, हाँ। जल बोर्ड ने कह दिया कि हमारे पास कम टैंकर्स हैं। हाँ। दिक्कत जो हुई है बिजली के दाम पे, हाँ। वो डिस्कॉम्स के कारण हुआ है। हाँ। तो ये तो आप लोगों को पहले पता था ना कि डिस्कॉम्स आपका सहयोग थोड़ी करेंगे, वो अपने ऑडिट के लिए वो खुद थोड़ी सहयोग करेंगे, ये तो पहले से पता था। मगर डिस्कॉम्स को देखिए, बात ये है कि दिल्ली सरकार को, पुलिस अलग कर लो, हाँ। बेशक
मगर दिल्ली सरकार के पास वो हक नहीं है जो बाकी राज्यों के पास है, और केंद्र सरकार का काफ़ी बोलबाला है दिल्ली में। तो हमें एक तो केंद्र सरकार का सामना करना पड़ता है, उनको समझाना होता है, दूसरे तरफ जो राजनीतिक यही दल है, मजबूरी तो पुरानी जो पार्टियां यहाँ सत्ता में थी वही रोती थी, आप भी वही कर रहे हैं, तो फिर नई राजनीति आपने क्या दी? आपके पास मैं आऊंगी वापस, बहुत सारे सवाल आपसे पूछने हैं, लेकिन मुकेश शर्मा जी हम उंगली उठा रहे हैं। मुकेश शर्मा जी जरा आप भी बता दीजिएगा कि इस राजनीति में आप खड़े हैं कहाँ हैं, क्योंकि आपके विधायक भी हैं जो कह रहे हैं कि हम चाहे आप पार्टी से निकाल दीजिए, खिलाफ में वोट करने को तैयार हैं केजरीवाल के। आप अंजना जी मेरी बात सुने आप। एक तो मैं साफ कर दूं कि कांग्रेस स्पॉट विड्रॉ नहीं करने जा रही है। दूसरी बात मैं साफ कर दूं, चिनाई साहब ने कमल में मुकेश जी आपका संपर्क किसी वजह से टूट गया है, आपके पास वापस आएंगे, लेकिन शोएब इकबाल जी मुकेश जी आ गए वापस, अपनी बात पूरी करें, अपनी बात पूरी करें, आ रही है आवाज। हाँ, डीआरसी का सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है, और डीआरसी की इंडिपेंडेंट बॉडी भी नहीं है, वो बाकायदा दिल्ली सरकार को रिपोर्ट करती है। मैं आज सुबह से ये देख रहा था कि अरविंद केजरीवाल जी बिजली टैरिफ के खिलाफ कब डीआरसी के बाहर धरने पर बैठेंगे। पता नहीं आज भूल गए धरने पर बैठना। वो कमल मित्रा जी को सलाह दूंगा कि धरने पर बैठे कल सुबह, वो कांग्रेस उनके साथ धरने पर बैठेगी। या अगर ऐसा नहीं होगा तो मेरा आरोप है कि श्री अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लोगों ने डिस्कॉम से 500 करोड़ रुपए रिश्वत खा ली है, क्योंकि यही आरोप ये मैंने लगाते थे। जवाब ले लीजिए। डिस्कॉम जो है डीआरसी डिस्कॉम गवर्नमेंट से मिली हुई है। शर्मा जी जवाब ले लीजिए। अरविंद केजरीवाल या तो अपने आरोपों को वापस ले, या 500 करोड़ रुपए रिश्वत जो अरविंद केजरीवाल ने खाई है उसकी जांच होनी चाहिए कि ये दाम बढ़वाए अरविंद केजरीवाल जी ने डिस्कॉम से पैसे खाकर। शर्मा जी जवाब दे लीजिए। शर्मा जी अच्छा है कि टीवी पे आप अपने आप को देख भी रहे हैं बगल में। अरे एक सेकंड सर, सवाल का जवाब भी लीजिए। एक सेकंड मुकेश जी, एक सेकंड, एक मुकेश जी जल्दी से चुनाव साहब। देखिए डीआरसी ने सरचार्ज बढ़ाया, अब वो भत्सना कर दे कि क्यों सरचार्ज 8% बढ़ा दिया, इससे काम हो जाएगा? ये सब आपको पहले से पता नहीं था? जो आरोप लग रहा है कि केजरीवाल सरकार ने पैसा खाया है, यदि वो सच निकला तो हम सब लोग हट जाएंगे सरकार से, ये बेशक सरकार चला दें। और जहां तक धरना की बात है, यदि कांग्रेस भी धरना करे लोगों के समर्थन में, हम उस धरना के खिलाफ बिल्कुल नहीं होंगे, और हम कोशिश करेंगे कि मिलजुल के हम लोगों की स्थिति सुधारें, और जो हमने आश्वासन दिया हम उसको पूरा करें। लेकिन तो जनता ने धरना के लिए नहीं है। वोट किया है ना सर, हल के लिए वोट किया है, जो वायदे आपने किए थे उसके लिए वोट किया है। शोएब इकबाल साहब सवाल ये भी है कि जनता आपके समर्थन में क्यों आएगी? एक सेकंड शोएब इकबाल साहब, आपकी तो अगर पूरी पॉलिटिकल हिस्ट्री ले ली जाए तो जनता दल से आप खड़े होते रहे, फिर जेडीएस से, फिर जेडीएस के बाद एलजेपी में पहुंचे, फिर जेडीयू में पहुंचे चुनाव के 1-2 महीने पहले, और अब आप आम आदमी पार्टी में भी शामिल होना चाहते थे, वहां पर जगह नहीं मिली, तभी ये खींच दिखा रहे हैं क्या? शोएब इकबाल साहब आपके पास आते हुए जो सवाल मैंने पहले पूछा था, आप पर लोग क्यों भरोसा करें? क्योंकि आप तो यहाँ इस पार्टी से उस पार्टी, वहां जहां जहां सत्ता वहां शोएब इकबाल साहब ये आपके बारे में कहा जाता है। उस दिन मैं साबिर अली के घर पे थी जब आप जेडीयू ज्वाइन कर रहे थे चुनावों के एंड पहले, तो आप सिर्फ अपॉर्चुनिस्ट के रूप में नजर आ रहे हैं इस वक्त, अवसरवादी। क्या आप ये बता सकती हैं दिल्ली, जी हाँ, क्या मैं भी देख लिया था आपको नीतीश कुमार जी के सामने, आप वहां मौजूद थी, क्या आप ये बता सकती हैं जिन पार्टियों से मैंने चुनाव लड़ा दिल्ली में, कभी उनका आधार रहा है कुछ? एक सीट आई है किसी की? आपने ये क्या इसका जवाब आपके पास है कि दिल्ली में नहीं? तो जेडीयू में ऐसी क्या खराबी आ गई कि 1 महीने के अंदर जीतने के 10 दिन बाद, सर एक सेकंड, कि जीतने के अंदर 20 दिन के अंदर आप जाना चाहते थे आम आदमी पार्टी में, जेडीयू में अचानक ऐसी क्या खराबी आ गई? आप पार्टी का इस्तेमाल सिर्फ जीतने के लिए करते हैं? आपके बात क्या करूं? नहीं, ये बताइए मुझे आप कि लोकसभा चुनाव मैंने लड़ा 2 मरतबा, और 2 मरतबा 4000 और एक बार 6000 वोट से मैं हारा हूं। मुझे किसी की जरूरत है? आज आपको पता है मेरे पास कितने काउंसलर है मेरे अपने? मेरा चेयरमैन है, मेरा डिप्टी चेयरमैन है, स्टैंडिंग कमेटी मेरी है, वो जेडीयू की तो नहीं है, जेडीयू के टिकट पे आए। चलिए सर, ये आपकी निजी शक्ति की बात नहीं हो रही है, सवाल ये है, एक सेकंड, चलिए निजी शक्ति की बात नहीं, एक सवाल का जवाब दीजिए। आप लोग उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सांस में ये कहते हैं कि सरकार गिराना हमारा लक्ष्य नहीं है, तो फिर आपका लक्ष्य है क्या? आप दिल्ली की जनता के लिए क्या कर रहे हैं इसके जरिए? जो दिल्ली की, सुनो, हमारा लक्ष्य ये है कि दिल्ली से जनता के किए हुए वादे पूरे करें।
अगर ये कल नहीं आज कर देते हैं तो हमारा समर्थन बिल्कुल अंडरटेकिंग दे देते हैं। हम बिजली के बिल आधे कर देते हैं और जो चोरी के नाजायज मुकदमे इन पे बने, जो लोगों पे बनाए हैं, इनको अगरचे वापस ले लेते हैं। पानी को अगरचे ये पूरा पहुंचा देते हैं, महिला सुरक्षा बल ये तैनात कर देते हैं। अरे 5 में से 2 वादे पूरे कर दें, एक ही कर दें आधे बिल का, तो अभी लिख के दे देते हैं, हम आपको अंडरटेकिंग दे देते हैं कि हम इनसे कभी समर्थन वापस लेंगे, सरकार चलाएंगे, हर हालत में चलवाएंगे। यार 48 ठीक है, आप राजनीति नहीं कर सकते। ठीक है चुनाव साहब, एक छोटा सा जवाब हाँ या ना में सिर्फ 48 घंटे में ऐसा मुमकिन है, हाँ या ना? हमारे लिए मुमकिन नहीं है, मगर शोएब सोचते हैं कि हर चीज उनके लिए मुमकिन है। ठीक है, यहीं से चर्चा को आगे लिए चलेंगे। और क्या ऐसी नौबत आ सकती है कि वोटिंग कराई जाए? कौन करा सकता है वोटिंग? कितने विधायक चाहिए इस तरह की वोटिंग मोशन लाने के लिए असेंबली में? ये भी सवाल जवाब कर सभी खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सवाल यही है कि क्या गिर सकती है या गिर जाएगी केजरीवाल सरकार? ये इसलिए उठ रहा है सवाल क्योंकि 5 विधायकों के साथ बिन्नी ने कहा है, आज 3 विधायक आए थे, 5 विधायक कल हम सामने आएंगे, लेकिन क्या वो वाकई सरकार को गिराने की नौबत पैदा कर सकते हैं? ये बड़ा सवाल है। लेकिन एक बार आपके पास आते हुए चुनौय साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये गुस्सा सिर्फ 5 विधायकों का और ऐसे लोग जो कि अवसरवादी हैं कहकर हटा देना भी ठीक नहीं है। आपको देखकर अब लोगों को ये लग रहा है कि सिर्फ पॉपुलिस्ट वायदे किए गए थे। आपको शायद एहसास था कि ऐसे टाइमलाइन जो आप दे रहे थे कि 2 दिन में ये कर देंगे, 4 दिन में ये कर देंगे, 1 महीने में ये कर देंगे, 5 में, वो आप नहीं कर पा रहे हैं। अब खुद कह रहे हैं कि जी वक्त लगेगा, जो इतने साल से हुआ है उसको ठीक करने में। तो आप तो फायदा ले गए और मूर्ख बन गई जनता। चुनाव साहब नहीं देखिए, 1 महीने के अंदर हमने वो बिजली और पानी का वायदा पूरा किया है। काफी नहीं, आपने बताया था कि 400 यूनिट तक वाले को ही फायदा देंगे, ये लिखा था अपने मैनिफेस्टो में। अभी सर नहीं लिखा था ना, मगर नहीं लिखा था। सरचार्ज डीआरसी ऊपर से ऐड कर देगा, ये सब लिखा था, ये सब नहीं बताया। नहीं, हर डिटेल नहीं लिखते हैं। हम कहते हैं कि हम इतना पानी देंगे। आपने तो सारे दिल्ली वासियों के लिए कहा था ना कि आप 50% घटाएंगे। ऐसा थोड़ी है कि जो 400 यूनिट से ज्यादा यूज करते हैं उनका नहीं, ये तो आपने नहीं स्पेसिफाई किया। मगर 400 यूनिट वाले कौन हैं? ये गरीब लोग हैं, ये मध्यम वर्ग लोग हैं, और जिनके घर में मीटर नहीं है उनका क्या? नहीं, मगर आप ये सोचे, जहाँ स्कूल्स में सब जाते हैं, हमारा जो एजुकेशन मंत्री है मनीष सिसोदिया, वो खुद 55 स्कूल में गया है और गवर्नमेंट स्कूल में। तो ये नहीं है कि हम केवल बिजली पानी वगैरह उठा रहे हैं, हम शिक्षा पर भी ध्यान दे रहे हैं। हमारी मैनिफेस्टो लगभग तैयार है, सारे कमिटीज की रिपोर्ट आ गए हैं और हम तो काम करते रहेंगे। और हम ये भी चाहते हैं कि यदि शोएब भाई और जो कांग्रेस वगैरह के दोस्त हैं, वो यदि खुद देखना चाहते हैं कि हमने क्या हासिल किया, क्या किया, हम उनको दिखा देंगे। शोएब जी देखिए, ऐसा है कि कमल मित्र चुनाई साहब मेरे दोस्त हैं, हम लोगों ने मिलकर काम किया है। आम आदमी पार्टी तो आज बनी है, तो कौन है मिस्टर केजरीवाल साहब या और कोई? हम लोग तो दिल्ली से लेकर कश्मीर तक कमल मित्र चुनाई साहब, हम लोग कई मरतबा जा चुके हैं। जो जनमत संग्रह की बात है, हम लोगों ने मिलकर जाके, तमाम लोगों ने जाके वहाँ करी है। तो एक ये अलग चीज है, इनकी मिजाज, ये आदमी बहुत शरीफ, बहुत अच्छे आदमी हैं। सही आदमी गलत जगह फंस गए हैं। मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई की तरह हैं, ये प्रोफेसर हैं, इंटेलेक्चुअल हैं जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जो आपने कही शिक्षा की बात, स्कूलों के अंदर एमएलए 15 साल से 20 साल से, मैं 20 साल से एमएलए हूँ, जाया करते थे और जाके लोगों की समस्याएं, पेरेंट्स की सुनना करते थे। अभी आते इन्होंने ये तुरंत बंद कर दिया, कोई एमएलए नहीं जाएगा। ये कौन सा कानून है, किसने आपको बताया? दिल्ली की आपको पता नहीं। आप बात कर रहे हैं कि 500, जो आपने 700 लीटर पानी की बात की, अरे मैं ये कह रहा हूं कि आप 200 लीटर पानी दे दो रोज का, तो बहुत गनीमत की बात है। टैंकर नहीं पहुंच पा रहे हैं। अभी जो दूसरी समस्या, बिजली वाली समस्या, सबसे पहले पकड़ो उसको आप। मेरा अपना बिल है इस पर 35,000 रुपए का, 40,000 का तकरीबन। मेरा आधा करा दीजिए, हो गई बात। इस तरह सबके बिल आधे आधे करा दीजिए ना, दिक्कत क्या आ रही है? इनसे ये ऐलान करा दीजिए। मैं अभी अंजना जी, मैं अभी कहता हूं, ये सिर्फ मैं नहीं कह रही कि आप करके दिखाओ 48 घंटे में, बिल्कुल कतन नहीं है मेरा कहने का मकसद। मेरा ये कि आप ये घोषणा कर दो कि हाँ जी हम इसको आधा कर देंगे। बिल्कुल, ये जो आप कह रहे हो यह बात आपकी ठीक है, आधा हम करने जा रहे हैं आचार संहिता लगने से पहले, यानी कि फरवरी के लास्ट वीक तक। तो आपके पास तो महीना मिल जाएगा, आप सिर्फ ऐलान कर दो। आपको सिर्फ ऐलान करना है और कुछ नहीं करना। ये गलत बात के साहब हम आप 400 यूनिट तक देंगे। अभी डिस्कॉम की बात की मुकेश शर्मा जी ने। अब ये बताइए, जो बिजली महंगी आप पकड़िए ना इनको, जाके इनको घेराव कीजिए। ये इल्जाम सब पे लगाया करते थे, हम पे भी लगा देंगे। मतलब सर्टिफिकेट जो दे रहे हैं ये मिस्टर कंपनी के 4 आदमी,
समझे, वो सिर्फ मतलब आपको सर्टिफिकेट ऐसा दे रहे हैं कि ये ईमानदार है, ये बेईमान है। मुझसे बड़ा ईमानदार ये बन के दिखा दे। 20 साल से मुद्दे उठा रहा हूँ, ये कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी तक को मारा के आ रहा हूँ। तीसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी आ रही है। तो ऐसी जनता मूर्ख तो है नहीं। मैं भी काम कर रहा हूँ और सुनिए, किसी लाभ के पद में नहीं रहा मैं आज तक लेकिन मध्य महल कंस्टिट्यूएंसी जिस कंस्टिट्यूएंसी को आप रिप्रेजेंट करते हैं उसकी क्या हालत है, वहां पर कितना काम हुआ है, ये भी अलग से इस पर एक घंटे बहस की जा सकती है। मेरा सवाल शोएब इकबाल साहब आपसे बहुत सीधा, उसका जवाब बहुत सीधा दीजिएगा। सवाल यह है कि आप दे रहे हैं 48 घंटे का अल्टीमेटम, क्या करेंगे आप? 48 घंटे बीत जाने के बाद अगर एक भी बात नहीं मानते हैं, ये क्या कर सकते हैं? आपके हाथ में क्या है? मुकेश जी आऊंगी, पहले जवाब सुन लीजिए, क्या है आपके हाथ में? एलजी साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास जाएंगे। सुनिए, सीधी सी बात अनिता जी, इसमें स्पष्ट बात कर रहा हूं। लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाएंगे, लेटर देंगे, साहब ने अपना समर्थन वापस ले लिया। अब नैतिकता मिस्टर केजरीवाल के पास होगी कि साहब बड़े नैतिकता की बात कर रहे हैं कि साहब वाकई इन्होंने ले लिया। विड्रॉ का लेटर हमने एलजी साहब को भी देंगे, मिस्टर केजरीवाल को भी देंगे और जाके ये खुद ही इस्तीफा दे देंगे। ये सीधी सी बात है, सबसे अच्छी तरीका यही है। लेकिन अब जाएंगे ना, अगर इनके अंदर इंसानियत, ईमानदारी होगी तो ये जाके दे देंगे इस्तीफा। सीधी सी बात है। साहब, इसका जवाब दीजिए आप। अगर ऐसी नौबत आती है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनली देखें तो 20% यानी 20% लोग चाहिए। 70 की असेंबली है तो 14 लोग चाहिए होंगे फिर से वोटिंग कराने के लिए। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम जाएंगे एलजी के पास और बताएंगे कि हम समर्थन में अब नहीं है। ऐसे में नैतिकता के आधार पर क्या करेगी आपकी पार्टी? देखिए, पहले तो जब वो आएंगे, शोएब जी कह रहे हैं कि वो केजरीवाल साहब से भी मिलेंगे। हाँ। तो वो मुख्यमंत्री से बात करें, जो उनको लगती है कमी है, जो गलत है, जो ठीक नहीं किया, उससे खुलेआम बातचीत करें। वो भी राजनीतिज्ञ हैं, अरविंद केजरीवाल भी राजनीतिज्ञ है। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें भयंकर बात है कि सरकार को गिराया जाए। हाँ, कमल मित्र चिनाई साहब के साथ में चले आऊंगा, मेरे दोस्त हैं। हाँ। समझिए, कमल मित्र चिनाई साहब मेरे बहुत पुराने दोस्त। सर, आपकी दोस्ती का किस्सा सुन लिया, जवाब दीजिए ना। आज उनको चिनॉय साहब दोस्त की तरह मत देखिए, आम आदमी पार्टी के नेता की तरह देखिए। जवाब दीजिए, क्या करेंगे? जा तो रहे हैं, कह तो रहा हूं मैं आपको। केजरीवाल जी से मिलेंगे, मुलाकात करेंगे? हाँ, तो इनके कमल मित्र चिनाई साहब बीच में पड़ेंगे तो हम तमाम विधायक जो हमारे साथ आ रहे हैं, हम जाके बात करके और पूरा देकर आएंगे उनको चिट्ठा। जो हमारी डिमांड है वो देकर आएंगे, कल ही आ जाएंगे। इनसे पूछिए ना कि चल रहा है नहीं कमल मित्र चिनाई साहब। मुकेश जी, बड़ा मुस्कुरा रहे हैं आप, लेकिन हाथ में आपके भी कुछ नहीं है। आपके इतने भी विधायक नहीं है कि आप वोटिंग करा सके। 14 भी नहीं है। अंजना जी, मैं आपकी गलतफहमी निकाल गवर्नर के पास ये सरकार हमारी वजह से चल रही है। समझ लीजिए, मैं भी समझा हमारी वजह से सरकार चल रही है। हमारे पास इतने विधायक हैं कि हमने श्री अरविंद केजरीवाल को शपथ दिलवा दी, वरना ये मुंगेरी लाल का हसीन सपना ही रह जाता इनके लिए। मैं एक बात बड़ी साफ कर दूं, कांग्रेस पार्टी ने मुद्दों पर समर्थन दिया है, लेकिन हमें कष्ट है कि हमारे समर्थन की वजह से इन्होंने 50% बिजली कम करना तो अलग बात है, डिस्कॉम से सेटिंग करके, डिस्कॉम से माल लेकर उनको सरचार्ज बढ़ाने की इजाजत दे दी और दिल्ली पुलिस के खिलाफ धरना देने वाले 3 पुलिस वालों को 2 दिन छुट्टी भेजने के लिए पूरी दिल्ली दांव पे लगा दी। 8% बिजली के रेट बढ़ गए। श्री केजरीवाल जी धरने पर नहीं बैठ रहे हैं। मैं ढूंढ रहा था उनको धरने पर कब बैठ रहे हैं। केजरीवाल जी धरने पर बैठेंगे, हम भी साथ बैठेंगे। ये आरोप पहले हम पर लगता था कमल साहब कि डीआरसी सरकार से मिली हुई है। क्या आज ये आरोप सही नहीं है कि 500 करोड़ रुपए आप पार्टी ने खाए तब सब चार्ज डीआरसी ने बढ़ाया है? अगर ये सही नहीं है तो आपका आरोप हमारे ऊपर सही नहीं था। आप अपने आरोप को वापस लीजिए। जल्दी से एक लाइन में जवाब, फिर मुझे ब्रेक पर जाना। शर्मा जी जवाब सुनिए ना। शर्मा जी, जल्दी से। हम कुछ दिनों में, सुन लीजिएगा, हम कुछ दिनों में जन लोकपाल बिल को लाने वाले हैं और जन लोकपाल बिल में मुख्यमंत्री की भी खिंचाई हो सकती है। यदि उनके बारे में कोई शक है तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो यदि जैसे आप कह रहे हैं कि हमारे सरकार ने 500 करोड़ पैसे खाए हैं, तो लोकपाल बिल सही कर देगा सबको।
सरकार गिरने की नौबत तभी आ सकती है जब 20% विधायक यानी 70 में से 14 कम से कम ये कहें कि उन्हें वोटिंग चाहिए, वोटिंग हो, और ऐसे में सरकार गिर सकती है। वोटिंग की नौबत लेकिन सिर्फ बीजेपी अब ला सकती है, कांग्रेस के भी बूते की बाहर की है। लेकिन जो शोएब इकबाल साहब कह रहे हैं, चिनॉय साहब, जिसका जवाब आपको देना होगा, वो कह रहे हैं कि हम 5 विधायक जाएंगे, हम कहेंगे कि हमने इन पर भरोसा किया था, इन्होंने भरोसा पूरा हमारा तोड़ दिया है, जनता के खिलाफ जा रहे हैं, जो भी उनकी बातें रहेंगी एलजी को वो सौंपते हैं कि हम समर्थन वापस ले रहे हैं। ऐसे में नैतिकता पर, ये दूसरी बार मैं आपसे सवाल कर रही हूं, लेकिन ईमानदार जवाब, ऐसे में क्या आप दूसरी तरफ देखकर चुपचाप सरकार चलाएंगे या उसका कुछ असर होगा? नहीं, हम दूसरी तरफ बिल्कुल नहीं देखेंगे। शोएब भाई को मैं जानता हूं, मुकेश जी के बारे में मैंने सुना है। हाँ। जो इनके फैसले हैं, जो उनको लगता है कि ये जो हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है या लोगों को तकलीफ हो रही है, वो एलजी तो कहेंगे। हाँ। तो जैसे हमें उसका कॉपी मिलेगा, हम उस पे एक्शन लेंगे। मोहम्मद, बिन्नी साहब, ये सब आपको लग रहा है मान जाएंगे? जो लिस्ट है जिसमें शायद मनिंदर सिंह सिरसा, ये सवाल शोएब जी से पूछ लेती हूँ। शोएब जी, ये मनिंदर सिंह सिरसा साहब जो अकाली के हैं, वो भी आप लोगों से संपर्क में है क्या? देखिए, संपर्क में तो न जाने कौन कौन है, मैं आपको बता दूं बात, बहुत लोग हैं संपर्क में, और इसका फैसला आज रात में हो जाना है। ये कल तक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कुछ सामने आपके आ जाएगा। मैं सिर्फ, जैसे कमल मित्र चिनाई साहब में कह रहे थे, हाँ। तो ये बिल्कुल सीखा रहे थे कि हम लोग जो है 20 साल से इनके साथ ही राजनीति कर रहे हैं। हाँ। मैं आपको साफ बता दूं, और हम लोग कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ हमने जो है अपने आंदोलन छेड़े हैं, करे हैं। हाँ। ये बिल्कुल बात को समझ रहे हैं, इस बात को समझ गए हैं कि हमारी जो पीड़ा है, जो हमारी तकलीफ है, हमारी तकलीफ से मतलब ये दिल्ली की जनता की जो तकलीफ है, पीड़ा है, वो हम लोग ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इसलिए आज हमको इस फैसले पे जाना पड़ा है। लेकिन ये फैसला कहां तक जाएगा? क्या केजरीवाल साहब की सरकार भी गिर पाएगी इसकी वजह से? ये बड़ा सवाल है। एक और ब्रेक के लिए मजबूरन मुझे रुकना पड़ रहा है। चिनॉय साहब, मेरा सवाल आपसे बहुत सीधा है। केजरीवाल साहब ये कहते हैं कि अगर सरकार कल गिरनी हो तो आज गिर जाए, मेरी बला से, मैं तो सरकार बचाने की राजनीति नहीं कर रहा हूं। लेकिन सवाल ये है कि अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही भी कोई चीज होती है, वही मांग रहे हैं ये विधायक। ऐसे में अगर 5 विधायक देते हैं एलजी को अपना इस्तीफा, तो नैतिकता के आधार पर क्या कदम होगा आप लोगों की तरफ से? देखिए, नैतिकता हमारी ये है कि हम जन लोकपाल बिल के समर्थन में हैं, उसको पास करना चाहते हैं जल्द से जल्द, जिसमें मुख्यमंत्री की भी इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। और उस बिल के बाद आने के बाद मुझे नहीं लगता है कि मुकेश जी ये सबूत ला पाएंगे कि हमने 500 करोड़ इत्यादि पैसे बनाए हैं। तो ये लोकपाल बिल बहुत जरूरी चीज है, और ये हमारी देन है कि हमने ये सबसे मजबूत बिल बना दिया। लेकिन बिजली के इर्द गिर्द जो इस वक्त कंफ्यूजन है, वो भी इसी सरकार की देन है। कई सारे ऐसे वायदे हैं जो पूरे नहीं हो पा रहे हैं, टाइम बाउंड तरीके से कहे गए थे, वो भी इसी सरकार की देन में। अभी कसौटी है, चुनौती है, और उस पर खरे उतरना होगा।